साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरुण रघुवर विमल यश दोदायक फल जान। जैसा चंदा युग में सूरज चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधकार। कुंभ का बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए। ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेरों विनाश। हर कृपा दे संत बेटिया नानक मन प्रकाश। अजी हर कृपा ते संत बेटिया नानक मन प्रकाश। मंगल भवन अमंगल हानि मंगल भवन अमंगल हानि। तब हो सुदशरथ अजर बिहारी तब हो सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हानि मंगल भवन अमंगल हारी। चारों युग प्रताप तुम्हारा चारों युग प्रताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा है परसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग प्रताप तुम्हारा चारों युग प्रताप तुम्हारा। साधु संत के तुम रखवाले साधु संत के तुम रखवाले। असर निकंदन राम दुलारे असर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवाले साधु संत के तुम रखवाले। कलयुग के मन नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा। सिमर सिमर नर उतरई पारा सिमर सिमर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ सुमति
सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। बिन सत्संग विवेक न होए। बिन सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिन दुर्लभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होए। बिन सत्संग विवेक न होई। अब महिमा बरोसन मन्ना। अब महिमा बरोसन मन्ना। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहिबा बरोसन मन्ना। अब मोहिबा बरोसन मन्ना। अब मोहिबा बरोसन मन्ना। परम श्रद्धेय परमादरणीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समाधि स्थल पर विराजमान हाजर नाजर सर्वशक्तिमान श्री श्री 1008 स्वामी तुरायानंद जी महाराज, आपको दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय परमादरणीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समाधि स्थल पर विराजमान त्याग मूर्ति ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज, आपको भी दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। परमात्मीय सत्संग प्रेमियों, मातृशक्ति पितृशक्ति भाइयों बहनों, आप सबको हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्यारी सत्संग जी, हम जीवन में देख रहे हैं कि एक बहुत विचित्र घटना घट रही है। हमारे जीवन में बहुत प्यारी घटनाएं घट रही हैं और हम अचंभित हो रहे हैं। और वो क्या? और वो ये है कि एक के घर में शुभ हो रहा है और दूसरे के घर में अशुभ हो रहा है। एक के हाथों में मेहंदी लग रही है और दूसरे के हाथ से मेहंदी जा रही है। प्यारी सत्संग जी, एक के घर अनाज का दाना नहीं है, अनाज का दाना नहीं है, बच्चे बिलख रहे हैं, अनाज नहीं है प्यारी सत्संग जी। और दूसरे के घर पे अनाज के भंडार भरे हुए हैं लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। बहुत विडंबना है प्यारी सत्संग जी। कहीं तो बरसात हो रही है और कहीं सूखा पड़ रहा है। और प्यारी सत्संग जी, एक बच्चा सड़क पर पैदा हो रहा है और एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सब हम क्या देख रहे हैं? ए चाइल्ड इज बोर्न विद सिल्वर स्पून, मुंह में चांदी का सिक्का लेकर पैदा हुआ हो रहा है, और दूसरी तरफ एक बच्चा सड़क पर पैदा हो रहा है। और सबसे विचित्र बात ये है प्यारी सत्संग जी, हम देख रहे हैं कि एक जो धर्म पर चलने वाला, न्याय पे चलने वाला, नीति पे चलने वाला वो जीव आज परेशान है, दुखी है, जबकि दूसरी तरफ एक अनीति पे चल रहा है, अधर्मी है और अन्याय की जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन वो प्यारी सत्संग जी सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। बहुत विडंबना है। आदमी सोचता है कि यहाँ पे इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में
कोई कानून कायदा है या नहीं? कोई कानून कायदा नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। और जो न्याय नीति पर चल रहा है, जब वो देखता है कि जो अन्याय पे चल रहा है और वो पैसा अर्जित कर रहा है, अर्थ की सिद्धि कर रहा है, और जो न्याय पे चल रहा है वो नहीं कुछ कमा रहा, उसके पास पैसा इतना नहीं आ रहा, अर्थ की सिद्धि नहीं हो रही, ऐसा देखने में आ रहा है, हम और आप देख रहे हैं। तो प्यारी साध संगत जी, जो नीति पे चल रहा है वो भी प्रेरित हो रहा है। किस लिए? अनीति पे चलने के लिए, अर्थ की सिद्धि करने के लिए, पैसा एकत्र करने के लिए जो नीति पे चल रहा है वो भी प्रेरित हो रहा है अनीति पे चलने के लिए, अधर्म पे चलने के लिए वो प्रेरित हो रहा है जब वो अनीति वाले को देखता है। प्यारी साध संगत जी, ये बहुत बड़ी भूल है, ये भयंकर भूल है। हमें इंसान को ये भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु का क्रियाकलाप है, मेरे प्रभु का कानून है, मेरे प्रभु का कर्म सिद्धांत है कि जैसा भी हम करेंगे वैसा पाएंगे। तो फिर ये क्या है? वो तो क्रियावान जो आज कर्म कर रहा है, जो नीति पे चल रहा है, वो परेशान है। तो फिर कैसे हुआ? एक तरफ हम कहते हैं कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, वट एवर वी सो सो शैल वी रीप। बीजे बूल के तो आम कहां से आए? एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो अनीति पे चल रहा है वो पैसा अर्जित कर रहा है। तो प्यारी साध संगत जी, इसको समझने का प्रयास करें। जो जीव आज क्रियावान कर्म जिसके हैं, हर क्रियावान कर्म ने प्यारी साध संगत जी जब तक वो फल नहीं देता, उसका फल हम भोग नहीं लेते, वो कर्म हमारा शांत नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें तुरंत फल दे देते हैं और कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें समय पाने पर फल देते हैं। जैसे हमने स्नान किया, हमें अच्छा लगा, हमने वस्त्र नए डाल लिए, हमें अच्छा लगा, हमने सुख की अनुभूति पाली, हमें सुख मिल गया, हमने कर्म का फल हमें मिल गया। हमें प्यास लगी, हमने जल पी लिया, हमारी प्यास बुझ गई, हमें कर्म का फल मिल गया, हमने कर्म का फल, हमारा वो कर्म जो है शांत हो गया। भूख लगी, 2 रोटी खा ली, अनाज खा लिया, फल फ्रूट खा लिया, दूध पी लिया, हमारी भूख मिट गई। प्यारी साध संगत जी, हमारा कर्म शांत हो गया। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिसका फल आने वाले समय में मिलता है, जिसका फल मिलता है तब तक वो कर्म हमारा संचित कर्मों की सूची में चला जाता है, संचित कर्मों की सूची में चला जाता है प्यारी साध संगत जी। और वो संचित कर्म जब तक वो कर्म पकता नहीं है, जब तक वो कर्म पकता नहीं है उसका भोग हमें नहीं मिलता। तभी तो हम देखते हैं हमारे जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म पड़े हुए हैं और उन संचित कर्मों में से ही हम मुट्ठी भर प्रारब्ध लेके पैदा हुए हैं। तभी तो रचनाकार ने लिखा है क्या? पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, तेरे बस में कुछ भी नहीं है तू को है गंभीर, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। हाँ जी, कोई कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता प्यारी साध संगत जी, ये मानकर चलना। वो हमारे क्रियावान कर्म जो संचित कर्मों की सूची में पड़े हुए हैं उसमें से थोड़े प्रारब्ध लेकर हम पैदा हुए, हाथ की लकीरें हमारी बता रही हैं हम ये पैदा हुए।
इन लकीरों को लेकर अपने कुछ जो कर्म हमारे पक जाते हैं उनसे हम पैदा होते हैं। जो प्यारी साध संगत जी, जो जीव आज नीति पे चल रहा है, आज नीति पे चल रहा है, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं है, वो दुख भोग रहा है, उसका कारण और कुछ नहीं है कि उसका जो संचित कर्मों की सूची में जितने भी कर्म थे तो मुट्ठी भर कर्म पक गए हैं, और वो कर्म पकने के पश्चात उसका भोग भोग रहे हैं हम। वो उसने कोई पाप कर्म अर्जित किए होंगे, पूर्व में कोई पाप कर्म किए होंगे, वो पाप कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। और जो आज हम क्रियावान कर्म कर रहे हैं प्यारी साध संगत जी, आने वाले समय में वो भी प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आएंगे। अभी वो हमारे कर्म कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं प्यारी साध संगत जी। तो कहने का तात्पर्य ये, जो नीति धर्म और न्याय पे चल रहा है उसका आज दुखमय जीवन आज के क्रियावान कर्मों की कारण नहीं है प्यारे साध संगत जी। वो आज के क्रिया कर्म के कारण नहीं है, बल्कि पूर्व में किए हुए क्रियावान कर्म जो संचित कर्मों की सूची में पड़े हैं उसमें से मुट्ठी भर हमारे जीवन में आए हैं, और वो हमें पाप कर्म हमने जो किए उसका भोग आज भोग रहे हैं। और जो क्रियावान आज कर रहा है, सुखमय जीवन का कर रहा है, पुण्य अर्जित कर रहा है प्यारी साध संगत जी, वो कर्म संचित कर्मों की सूची में वो आने वाले समय में उसका फल मिलेगा। और ठीक इसी तरह ही जो जीव आज अनीति पे चलकर भी सुख पा रहा है उसका कारण केवल और केवल यही है कि उसके प्रारब्ध में, उसने प्रारब्ध में सुख किया हुआ है, पुण्य अर्जित किया हुआ है, और उन पुण्य कर्मों के कारण ही वो आज सुख पा रहा है। और जिस दिन वो पुण्य कर्म अर्जित किए हुए पुण्य कर्म उसके खत्म हो जाएंगे तो प्यारे साध संगी, जो आज क्रियावान कर्म पाप कर्म कर रहा है उसको उसके सामने आएंगे। ये हो नहीं सकता, भगवान का वेदांत हो नहीं सकता प्यारे साध संगी, ऐसा हो नहीं सकता। बीजे बूल बबूल के और आम कहाँ से आए, ये फिर सारी बातें गलत हो जाएंगी। मेरे प्रभु के घर ना देर है ना अंधेर है, हमें अपना किया हुआ मिलना ही मिलना है प्यारे साध संगत जी। स्थिति और स्थान परिवर्तन दो चीजें हैं। हम कोई भी क्रिया करते हैं उसमें स्थिति या स्थान परिवर्तन होता है। जहां स्थान परिवर्तन होता है उसमें धरातल का होना, धरती का होना, पृथ्वी का होना जरूरी है, अनिवार्य है। जबकि स्थिति परिवर्तन में धरती नहीं होती, स्थिति परिवर्तन में धरती नहीं होती, धरती का अभाव होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ स्थान परिवर्तन आया, ये मैं अपना चश्मा यहां से उठाकर अपने कमरे में रख दूंगा, स्थान परिवर्तन हो गया। इसकी गति को जाना जा सकता है, इसकी गति को मापा जा सकता है। आज जो जीव यहाँ बैठा है कल को वो कलकत्ता चला जाता है, बॉम्बे चला जाता है, चेन्नई चला जाता है, तो प्यारी से स्थान परिवर्तन हो गया, क्योंकि इस धरातल पे है, इस पृथ्वी पर हो रहा है। परिणाम स्वरूप उसकी गति को मापा जा सकता है, उसकी गति को हम पैमाने से मीटर से जान सकते हैं। 200 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, लेकिन प्यारी साध संगत जी स्थिति परिवर्तन में चूंकि धरती का अभाव है, धरती का अभाव होता है, धरती होती नहीं है। जैसे नक्षत्र, सितारे, पृथ्वी सतत रूप से लगातार चल रही है, लेकिन यहाँ इस धरती पर बैठकर हम उसका जो है गति को जान नहीं सकते, पृथ्वी की गति को जान नहीं सकते, सितारों की गति को जान नहीं सकते, नक्षत्रों की गति को जान नहीं सकते इस धरा पर, क्योंकि वो गति जो है आकाश में स्थानांतरित हो रही है, बदल रही है, परिवर्तित हो रही है। यहाँ बैठकर, इस धरती पर बैठकर स्थिति परिवर्तन को जानना नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह
कर्म जो है, जो हम इस धरती पे बैठ के करते हैं, भौतिक रूप में करते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों से, अपनी ज्ञान इंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं प्यारी साध संगत जी, वो इस भौतिक तौर पर इस धरती पे करते हैं। जबकि इसके कर्म के स्वरूप में परिवर्तन स्थिति परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन नहीं है, ये ऊपर हो रहा है। तभी ये जो है आध्यात्मिक स्वरूप इसका बदलता है। तभी हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने कर्म के सिद्धांत को, कर्म के सिद्धांत में पुराणों में लिखा गया, उपनिषदों में लिखा गया, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो प्यारी साध संगत जी, इसलिए कर्म चूंकि स्थिति परिवर्तन है, कर्म भी स्थिति परिवर्तन है और ये आध्यात्मिक स्तर पर होती है, इस धरा पर नहीं होती। इसलिए हमें कर्मों का सिद्धांत, कर्मों को समझ नहीं आती। ये कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, हम जान नहीं पाते। महापुरुष कहते हैं क्या, हर एक इंसान के अंदर संकल्प शक्ति है, हर इंसान के अंदर संकल्प शक्ति है। अगर वो संकल्प शक्ति, कोई संकल्प शक्ति को विकल्प बना लेता है और कोई संकल्प शक्ति को अपने श्रेष्ठ संकल्पों में बदल लेता है, ये जीव पर निर्भर करता है, ये हम पर निर्भर करता है प्यारे साध संगत जी, कि हम अपने संकल्पों को विकल्प बनाएं या श्रेष्ठ संकल्प करें। ठीक इसी तरह हर जीव कर्म करने में समक्ष है। हर जीव कर्म कर सकता है, लेकिन कोई जीव विकर्म कर रहा है और कोई जीव अकर्म कर रहा है। कोई पाप कर्म कर रहा है तो कोई पुण्य कर्म अर्जित कर रहा है और कोई निष्काम कर्म कर रहा है। अकर्म और कुछ नहीं, निष्कामता का दूसरा नाम ही अकर्म है प्यारी साध संगत जी। और ज्ञान जो है, महापुरुष कहते हैं ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि कर्म संन्यास है। ज्ञान अर्जित करने के बाद कर्म संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म विकास है। अब कर्म करके हम अपने विकल्पों को संकल्पों में, शुद्ध संकल्पों में बदलें और उसके पश्चात अपने विकर्मों को अकर्मों में बदले। ये ज्ञान का माने है, ये ज्ञान का अर्थ है प्यारी साध संगत जी। इस धरा पे, इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स हर एक, हाँ ये हो सकता है किसी के ज्यादा आए, किसी के कम आए, प्रॉब्लम्स तो हर एक जीवन में आती हैं। लेकिन प्यारी साध संगत जी, प्रॉब्लम्स का, हर प्रॉब्लम का न्याय नहीं होना चाहिए, बल्कि हल होना चाहिए। प्रॉब्लम का न्याय अगर करेंगे तो एक के घर दीप जलेगा, दूसरे के घर अंधेरा रह जाएगा। अगर हम प्रॉब्लम का हल करेंगे तो दोनों के घर दीपक जलेंगे। समस्या, अगर हम अपने आप को समस्या के ऊपर ही केंद्रित करेंगे तो प्यारी साध संगत जी, ऐसा महापुरुष कहते हैं कि हम समस्या में ही उलझे रहेंगे। चिंता सताने लगी, तब तो जब चिंता हो जाती है तो प्यारी साध संगत जी, आदमी कहाँ जाता है? अपने गुरुदेव के पास आता है। वो अपने गुरुदेव के पास गए, गुरु विशिष्ट के पास गए और गुरु विशिष्ट से अपनी व्यथा सुनाई। उनको कहा कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, उधेड़ उम्र की हो गई है, अभी तक मेरा कोई राज्य संभालने वाला पैदा नहीं हुआ, मेरे पे कृपा करो, जैसे तैसे मेरे को पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो प्यारी साध संगत जी, महर्षि विशिष्ट श्रृंगी ऋषि के पास ले गए। श्रृंगी ऋषि के पास चले गए और श्रृंगी ऋषि को कहने लगे, यही सारी अपनी व्यथा सुनाई। तो श्रृंगी ऋषि ने उनकी कहानी सुनकर कहा
आपको जो है 2 यज्ञ करने होंगे, एक अश्वमेध यज्ञ और दूसरा है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ये 2 यज्ञ करने होंगे। उसके बाद आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तिथि निर्धारित की गई। निर्धारित तिथि पर श्रृंगी ऋषि को बाइज्जत आमंत्रित किया गया। महल में आ गए, वहां पे यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ पूर्ण हो गया। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात प्यारी साध संगत जी, महर्षि श्रृंगी जी ने उनको जो है एक बेदी में से एक पुरुष, अलौकिक पुरुष प्राप्त हुआ। उस अलौकिक पुरुष ने प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद राजा दशरथ की झोली में डाल दिया और कहने लगे यज्ञ तुम्हारा संपूर्ण हो गया, अश्वमेध यज्ञ भी संपूर्ण हो गया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी तुम्हारा पूर्ण हो गया, और अब ये फल जो है अपनी रानियों को जाकर दे दो। राजा दशरथ ने वो फल लिए। उस फल में से 1/8 हिस्सा, हाफ जो है उसको रानी कौशल्या को दे दिया और हाफ का आधा यानी 1/4 हिस्सा सुमित्रा को दे दिया, और सुमित्रा के बाद 1/4 का आधा हिस्सा यानी 1/8 हिस्सा कैकेयी को दे दिया, और जो बचा हुआ 1/8 हिस्सा वापस फिर सुमित्रा को दे दिया। प्रसाद देने के बाद माता कौशल्या ने, रानी कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा खा लिया। सुमित्रा कैकेयी की इंतजार करती रही। कैकेयी के पास गई और कैकेयी से कहने लगी तूने प्रसाद खा लिया? कैकेयी कहती मैंने भी अपना 1/8 हिस्सा खा लिया। तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना 1/4 1 और 1/8 1 यानी 3/8 हिस्सा कुल मिलाकर हो गया, उसने भी खा लिया। समय आने पर प्यारी साध संगत जी, समय आ गया पुत्र प्राप्ति का। समय आने पर तीनों माताएं गर्भवती हो गई। कौशल्या के गर्भ से भगवान राम पैदा हुए। दूसरे नंबर पर प्रसाद खाया किसने? माता कैकेयी ने, और उसके गर्भ से भरत पैदा हुए, और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। ऐसे 4 पुत्र पैदा हुए प्यारे साथ जी। यज्ञ के बाद वो बच्चों का पालन पोषण हुआ। पालन पोषण होने के बाद बच्चे गए गुरुकुल में, गए महर्षि वशिष्ठ के पास। उन्होंने गुरु विद्या ग्रहण की, शस्त्र और शास्त्र विद्या ग्रहण की प्यारी साधक जी। और करने के बाद उनकी शादियां हो गई। चारों भाइयों की शादियां हो गई प्यारी साधक जी। तो उतनी देर में क्या हुआ? राजा दशरथ जो है बूढ़ा हो गया। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, जो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, तो प्यारे शासन जी मेरे ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषेक कर दिया जाए। राज्य अभिषेक की तैयारियां हो गई, तिथि निर्धारित हो गई प्यारी शासन जी। और तिथि निर्धारित होने के पश्चात समय आ गया किसका? जो क्रियामान कर्म अपनी जवानी में किया हुआ था, वो जो क्रियामान कर्म जो उसने श्रवण को मारा हुआ था प्यारी साधन जी, वो संचित कर्मों की सूची में पड़ा हुआ था। वो कर्म पक्का नहीं था। अब वो समय आ गया, प्रारब्ध आ गया, वो कर्म फल गया और फल होने के पश्चात प्रारब्ध बन के राजा दशरथ के सामने खड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप कैकेयी की दासी मथुरा थी प्यारी साध संगत जी। और मथुरा ने रानी कैकेयी को याद कराया, क्या भी तेरे को राजा दशरथ ने 2 वर दिए हुए हैं, 2 वर दिए हुए। समय आ गया है तू 2 वर मांगने का।
और ककई को वो दो वर क्या थे प्यारे संग जी, कहां से दिए, उसके बारे में कथन है कि एक बार जब देव और दानवों की लड़ाई हो रही थी, जब देव और दानवों की लड़ाई हो रही थी प्यारी साध संगत जी, तब इंद्र देव ने राजा दशरथ के पास आए कि हमारी लड़ाई में सहायता करो। इंद्र ने विनती करी, राजा दशरथ मान गए। राजा दशरथ जो रथ चला सकते थे, उसका नाम था दशरथ, वो 10 दिशाओं में अपना रथ चला सकते थे। आप पूछोगे 10 दिशाएं कौन सी हुई? दिशाएं तो 8 होती हैं। ज्योतिष विद्या में भी, हिंदू धर्म शास्त्रों में भी दिशाएं 8 हैं प्यारी साध संगत जी, लेकिन 2 दिशाएं और हैं। 8 दिशाएं कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। 8 दिशाएं तो ये हुई। बाकी 2 दिशाएं कौन सी हैं? वो 2 दिशाएं हैं प्यारी साध संगत जी, एक पाताल और एक आकाश। राजा दशरथ, इसका नाम दशरथ, 10 दिशाओं में रथ चला सकता था राजा दशरथ प्यारी साध संगत जी। इंद्रदेव ने कहा, राजा दशरथ मान गए और राजा दशरथ के साथ माता ककई भी गई। माता ककई उनके साथ गई, लड़ाई चली, लेकिन लड़ाई में क्या हुआ? राजा दशरथ घायल हो गए। राजा दशरथ घायल हो गए, तब माता ककई ने रथ आप चलाकर उसको सुरक्षित जगह में ले गए। सुरक्षित जगह में ले जाने के पश्चात पचारी साध संगत जी उनका मलम पट्टी करी। राजा दशरथ बच गए। ककई माता की बहादुरी देखकर राजा दशरथ बहुत प्रभावित हुए। कहने लगे, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, तेरे से बहुत खुश हूं, मांग जो तूने मांगना है, मेरे से 2 वर मांग सकती है। क्रियावान कर्म यहां भी हो गया, ये भी क्रियावान कर्म है प्यारी साध संगत जी। लेकिन रानी ककई ने कहा, मेरे को आज कुछ नहीं मांगना, मैं समय आने पर मांगूंगी। प्यारी साध संगत जी, उसने क्रियावान कर्म नहीं किया। राजा दशरथ ने वो क्रियावान कर्म जो वर देने का दे दिया, वो 2 वर मांगने का। अब राजा दशरथ के 2 क्रियावान कर्म आज फलित होने के लिए तैयार हो गए और परिणाम स्वरूप दासी मथुरा ने कान में ककई को कह दिया कि आज जो तूने लड़ाई में 2 वर राजा दशरथ ने तुम्हें दिए थे, वो आज समय आ गया और वो तू मांग ले। तो क्या मांगू? तो प्यारे साध संगत जी उसने कहा, एक तो भरत को, जो उसका बेटा है, उसको राज्याभिषेक, भगवान राम की जगह पे राज्याभिषेक, और दूसरा प्यारे साध संगत जी भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। तो ककई ने वो तिथि आने से पहले, भगवान राम की राज्याभिषेक होने से पहले, अपने कक्ष में राजा दशरथ को बुलाया और कहने लगी, भी तूने मेरे से वादा किया हुआ है, तूने मेरे को 2 वर दिए हैं, आपको याद है? तो राजा दशरथ कहने लगे, हाँ मेरे को याद है, मैं पूर्ण करने के लिए तैयार हूं, पर याद रखना जो मैं मांग रही हूं क्या तुम दोगे? क्यों नहीं दूंगा? जो मैंने तेरे से प्रण किया हुआ है वो प्रण मैं दूंगा। और फिर उन्होंने क्या कहा, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुपति रीत चली आ रही है, रघुवंश की ये रीत है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो प्यारे साध संगत जी, तो भगवान तो ककई माता ने ये शब्द उसको बोले कि मेरे जो वर हैं, पहला वर है कि भरत राम की जगह भरत को राज्याभिषेक
और दूसरा भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। प्यारे साथ संगत जी, राजा दशरथ कहने लगा, रोने लगा, ये मत मांग गई मेरे से दुनिया की कोई भी चीज मांग ले, लेकिन ये मन मैं अपने राम से अलग नहीं हो सकता। राम और मैं एक हैं, मैं ये दुख सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्यारी साध संगत जी, फिर वो क्रियावान कर्म जब पक जाता है, आदमी उछलता है। तभी तो कहते हैं नियति बड़ी क्रूर होती है, डेस्टिनी बहुत क्रूर होती है, प्रारब्ध बहुत अंधा होता है। पता नहीं कल को क्या प्रारब्ध हो जाए, कौन से कुएं में हमें फेंक दे। इसलिए ध्यान से कर्म करो। राजा दशरथ भी नहीं बच पाया, भगवान राम के पिता वो भी नहीं बच पाए। राम को जाना पड़ा, वनवास जाना पड़ा, और भरत का राज्याभिषेक हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण भगवान राम हुआ, उसका क्रियावान कर्म। इसलिए प्यारी साध संगत जी, कोई भी कर्म करें, इतिहास के पन्नों में देख लो, राजा परीक्षित की बात करें, महर्षि वाल्मीकि की बात करें, इतिहास के पन्नों में हम अगर डडोलना शुरू करें तो हम पाएंगे हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, बच नहीं सकते। Whatever we sow, so shall we reap। जैसा बीजेंगे वैसा काटेंगे। तो प्यारे सत्संग जी, समय बढ़ चुका, और इसके बाद मैं छोटा सा भजन, और भजन के बाद मैं अपनी वाणी को विराम, और वो